दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 फरवरी 2021 सुबह मैं 3:57 पर अपने ऑफिस में अपने ड्यूटी पर आ गया। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज का महावाक्य वह कोई गॉडेसली डिसीजन है, उनके द्वारा उच्चारित है। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. दोबारा सुनिए। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. यहाँ ही है वो परमपिता परमेश्वर। वह वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता ही नहीं हो। वह वहाँ दरवाज़ा खोलता है जहाँ कोई दरवाज़ा ही नहीं हो। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. जब कभी आप दुख तकलीफ में पड़ें, कोई सहारा नहीं हो, बस मरे चिल्लाएं, इन शब्दों को उच्चारित करें। ये उस देवी लेडी द्वारा दिए गए हैं। मैं हजारों बार इनको दोहराता हूँ, आप भी दोहराएं। मैं आपको इन्हें देकर मैं भी अपने को उऋण महसूस कर रहा हूँ कि मैंने भी किसी को कुछ दिया, चाहे वह वही हो जो मुझे किसी ने दिया है। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. वह परमपिता परमेश्वर वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता ही नहीं हो। वह वहाँ दरवाज़ा खोलता है जहाँ कोई दरवाज़ा ही न हो। वो कैसे खोलता है, क्यों खोलता है, कब खोलता है, इसका डिटेल हम कभी कभी आपको बताते रहते हैं अपनी समझ के अनुसार। पता नहीं है सही है, जैसा भी है। यदि आप उसके डिटेल में भी नहीं जाएं तो कम से कम ये गुनगुनाते रहें। He makes a way where there is no way. He opens a door where there is no door. इन शब्दों ने मेरा बड़ा फ़ायदा किया है और मैं उस महान लेडी के प्रति ग्रेटिट्यूड है मेरा, और मैं आपको देकर वह ऋण चुकता कर रहा हूँ। किसी ने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ। आप पहले से भी जानते होंगे, कोई बात नहीं। आज का हमारा सब्जेक्ट लिखिए। देखो दोस्तों, सुबह सुबह में पता नहीं क्या कोई जादू है, क्या कोई सचमुच में देवता घूमते हैं या कोई क्या चक्कर है, पता नहीं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो देवता मुझसे बात कर रहे हों। मैं उनकी बातें बताता हूँ। देखो, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, चाहे ऊट पटांग हो, चाहे झूठा हो, चाहे कैसा भी हो, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम मैं अपने अनुसार आपको धोखा नहीं दे रहा कि भाई मैं ऐसे ही देववाणी बता रहा हूँ। उस देव ने कहा, मैं एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं एक सुपर सेनापति हूँ, मैं एक सुपर न्यायाधिपति हूँ। उस देव ने कहा, मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं जो कर दूंगा हो जाएगा, मैं जो कर दूंगा हो जाएगा। वह सही हो या गलत, चाहे बाद में मेरा मालिक मुझे भला बुरा कैसा भी करता रहे, कहता रहे, करता रहे। फिर सुन लीजिए, उस देव ने कहा, मैं एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं एक सुपर सेनापति हूँ, सुपर न्यायाधिपति हूँ। मैं जो काम कर दूंगा वह हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे बाद में मेरा सुप्रीम मेरा भी मालिक मुझे कुछ भी कहे, लताड़े या कुछ भी दंड दे। भाई वो सुपर एडमिनिस्ट्रेटर है, सेनापति है, तो ऐसा कह रहा है। आज की देववाणी का पहला वाक्य सुनिए। MDSS मीन्स माय डियर सुपर स्मार्ट फ्रेंड्स,
माय डियर सुपर स्मार्ट फ्रेंड्स, क्या आपने ठीक से सुना? मैं जो बोलता जाता हूं, क्या आपने ठीक से सुना? माय डियर सुपर स्मार्ट फ्रेंड्स, दूसरा नंबर देखिए भाई, कहाँ सुना होगा आप लोगों ने? कहाँ सुना होगा? अभी तो तुम सो ही रहे होंगे, अभी तो तुम सो ही रहे होंगे लगभग 4 बजे। अर्ली मॉर्निंग में इन शब्दों को जरूर सुना करो। अभी तो आप आंखें मसल ही रहे होंगे। माय डियर सुपर स्मार्ट फ्रेंड्स, चलो। और उस देव ने क्या कहा मुझसे मंगल से? देखो, ये एक देववाणी है। देव ने कहा है कि मैं एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर हूं, सुपर सेनापति हूं, सुपर न्यायाधिपति हूं। कौन? वो देव। भाई मैंने ये सुना है, वह देव है या कोई और है? तीसरा नंबर सुनिए, उसने कहा ये टिकट, ये चढ़ूनी साहब को तो मैंने ही बिठा रखा है, इनको तो काम धंधे मैंने ही लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि मुझे कोई खास काम कराना है। मैंने बहुत लोगों को अपने काम पर लगा रखा है, क्योंकि लोगों से ही मुझे काम कराना है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो, ये मंगल भी 4 बजे 3 बजे से आकर अपने अपने काम पर जुट जाता है। इस ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा वही कर रहा है जो उनका परम पिता उनसे करा रहा है। चाहे वो समझते ये हों कि देखो हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, असल में तो ये काम कराया जा रहा है। और सुनो, अब ये 4 नंबर सुनिए। मैं बीच में 1 आध मिनट के लिए इसको बंद कर देता हूँ, फिर दोबारा चलता हूँ, इसलिए आपको कट सा लगता होगा। थोड़ा थोड़ा सोच लेता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा विद्वान तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत कहीं उल्टा पुल्टा नहीं निकल जाए, वैसे ही मैं ऐसा वैसा कभी कभार बोल देता हूँ। 4 नंबर उसने क्या बोला? अब तो सारे लोग मुझे सुनेंगे ही, अब तो सारे लोग मुझे सुनेंगे ही, सारे कैमरे मेरी तरफ ही फोकस होंगे, सारे कैमरे मेरी तरफ फोकस होंगे। लेकिन मेरे MDSS, मेरे माय डियर सुपर स्मार्ट फ्रेंड्स तो वे ही हैं जो अब तक मेरी तरफ फोकस होते रहे हैं। भाई देखो, उस देव ने कहा अब तो सारे लोग मुझे सुनेंगे ही, सारे कैमरे मेरी तरफ ही फोकस होंगे। लेकिन मेरे MDSS तो वे हैं जो अब तक भी मेरी तरफ फोकस होते रहे हैं। भाई देखो, यह सुबह सुबह देववाणी है, हमें सुनाई पड़ी। मैं आपको कहता हूँ कि लोगों सुबह जल्दी खड़े होकर सुना करो। और उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं कि यदि आप ऐसे ऐसे सुनोगे तो वह देववाणी सुनाई देगी। और मुझे भी यह लगता है, क्या पता है भ्रम तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि ये देववाणी है भाई। इसलिए मैं उनको बड़े नेक्ड वे में, बड़े ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूँ, चाहे दिन में या बाद में ऐसा वैसा लगे तो लगे भाई। और सुनिए, ये 5 नंबर वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ये ABCDEFGH, ये सारे लोग मेरी तरफ दौड़ पड़े, ये सारे लोग मेरी तरफ दौड़ पड़े। सुने मैं क्या कह रहा हूँ, देखें मैं क्या कर रहा हूँ, एक्ट करें कि मैं क्या करने के लिए कह रहा हूँ, वरना सबको तकलीफ होगी। फिर मत कहना हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था। आने वाले समय में बहुत से नए लोग राजा महाराजा बन जाएंगे और बहुत से लोगों की चिंदी चिंदी बिखर जाएंगी।
ये सब इसी पर निर्भर करता है कि आपने उस देव की वाणी को कितना सुना, कितना समझा और उस पर एक्ट किया कि नहीं किया। प्लस आपके व्यक्तिगत कर्म तो हैं ही। इसलिए फिर सुन लो 5 नंबर को, ABCDEFG इत्यादि इत्यादि सब लोग मेरी तरफ दौड़ पड़ो। मैंने क्या कहा भाई, देखो देव बोल रहा है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, उसको सुनो, समझो, एक्ट करो। फिर मत कहना कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। अब 6 नंबर को सुनिए। अब वही होता जा रहा है और होगा। ये 6 नंबर अब वही होता जा रहा है और होगा जो मैंने लिख दिया है, लिखा दिया है। जरा भी ची चपट मत करना, जरा भी ची चपट मत करना। मैं आपको अंधविश्वास करने को नहीं कह रहा। अपने होश हवास रख करके, आंखें खोल करके विश्वास तब करना। कम से कम मेरे MDSS फ्रेंड्स तो ऐसा ही करें। कम से कम अब तक जो मेरे MDSS माय डियर सुपर स्मार्ट फ्रेंड्स जो रहे हैं, वे तो ऐसा ही करें। बिकॉज यू आर टू रूल, दे आर टू रूल। उन्हीं को शासन करना है, उन्हीं को शासन संभालना है, उन्हीं को दुनिया को गाइड करना है। इसका मतलब लोगों ये मत समझ लेना कि आपने कोई वीडियो सुन लिया और समझने लगे कि आप तो रूलर बन जाएंगे। यह एक संभावना बताता है, ये एक रास्ता खोलता है कि आपके सामने ज़्यादा चांसेज हैं। आपको काम तो करना पड़ेगा। जितना आप सुनोगे, समझोगे, करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप ऐसा करोगे। हाँ, तो 6 नंबर उसने क्या बोला, अब वही होता जा रहा है जो मैंने लिख दिया है, लिखा दिया है। जरा भी ची चपट मत करना। जरा भी ची चपट करने का मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास से सब कुछ उल्टा सीधा मेरा मान लो। कम से कम मेरे माय डियर सुपर स्मार्ट फ्रेंड्स तो ऐसा ही करें। बिकॉज दे आर टू रूल, यू आर टू रूल, यू आर टू गाइड, यू आर टू एंजॉय। इसमें ध्यान रखो, वे ही जो सचमुच ऐसे हैं। क्यों? सुनने वाले कोई सभी उसी रूप में नहीं होते। कोई सच्चे हृदय से सुनता है, कोई सच्चे हृदय से सुनकर उनको एक्ट भी करता है। कोई ऊपर ऊपर से ही करे, यार बक बक कर रहा है, चलो देख लेते हैं धक क्या है। कोई चालाकी से सुनता है कि देखो यार कभी निकला तो हम भी इसके साथ साथ हो जाएंगे। अब 7 नंबर सुनिए। अब बड़ा खांडा चलने वाला है, अब बड़ा खांडा चलने वाला है। खांडा क्या होता है हमारी गांव की भाषा में? अब भाई बड़ी तलवारें चलने वाली हैं। ये भागने वाले हैं मानवता विरोधी लोग, और तुम सब मेरे पास आने वाले हो। ऐसा ही होगा। अब बड़ा खांडा चलने वाला है। ये भागने वाले हैं मानवता विरोधी लोग, और तुम सब मेरे पास आने ही वाले हो। उस परम देव की वाणी ने पहले ही सालों पहले 10 को पहले ये लिखा दिया है, लिख दिया है, ये बोल दिया है। आज परमात्मा ने हमें यही दिया। देखो भाई, म्यूजिक और इसके साथ 1-2 चीज़ों को और मिलाते हैं तो परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। वह जगदम्बे एक डिवाइन डांस करती करती हमें दिखाई देती है। कल मेरे मित्र ने, जैसे मैं गानों के बारे में बोलता रहता हूँ, कल मेरे एक अच्छे मित्र हैं दिल्ली के मिस्टर DP, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मैंने भी ये 10-5 मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड्स को भेज दिया। अद्भुत है, सुनो। हिप्नोटिक भजन है, सुनना।
और मैं 10-20 लोगों को व्हाट्सएप पर आज भी भेज दूंगा। फेसबुक पर नहीं भेजा है तो उस पर भी भेज दूंगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। इस दुनिया में श्रीयंत्र ये ट्राइंगल जो बनता है, इससे ऐसे ऐसे फार्मूले बनते हैं, इससे ऐसे ऐसे फार्मूले बनते हैं, यदि कोई उनको फॉलो कर ले, भगवान सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप बहुत बड़े बड़े काम करने के लायक हो जाते हैं। आप आनंद के सागर में डूब जाते हो। अब ये जो 8 नंबर का है, ये भजन, ये म्यूजिक जो सुना, एक चीज़ यहाँ पर, दूसरी तीसरी चीज़ और रख ली, तो इसे एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा कंपाउंड बनेगा, ऐसी परिस्थितियाँ, हालातें बनेंगी कि आपको एक अद्भुत दुनिया के दर्शन होंगे। ऐसा लगेगा कि जगत जननी, वह परम पिता परमेश्वर तो मेरे सामने खड़ा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। आज मैंने आपको ये बताया, असल में ये मुझे भी किसी ने बताया। बहुत सी बातें इसमें ऐसी लगती हैं बेसिर पैर की जैसी, कुछ रूड सी भी लगती हैं, कुछ टफ भी लगती हैं, जो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वह अस्तित्व, वह परमात्मा जो मुझे सुबह हैंड ओवर करता है कि ये लो मंगल, ये लो, मैं उसको बोल देता हूँ। उसमें भी अपनी तर्क बुद्धि के सहारे, दुनियादारी के सहारे थोड़ी सी काट झाँट करके, कि यह किसी के ज़्यादा विरुद्ध नहीं हो, किसी के साथ बेइज्जती नहीं हो, किसी को गंदी गालियाँ नहीं लगें, वगैरह वगैरह, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। फिर भी भाई कोई हो जाए तो उसके लिए मैं एडवांस में ही सॉरी हूँ। मैंने पहले कह चुका हूँ। और वह परमात्मा एक चीज़ से पता नहीं क्या क्या कराता है। यह जो आज तसल चल रही है, यह जो दिल्ली बोर्ड पर हो रहा है, वह परमात्मा द्वारा कराया गया एक बहुत अच्छा कदम है। चाहे इसमें खांडा चल रहे हैं तो चलेंगे, जो चलने ही चाहिए। और उसको सभी को, छोटे, गरीब, अपाहिज, अशिक्षित लोग, लाचार लोग, चिल्लाते हुए लोग, ये लोअर ओबीसी, ये अपर ओबीसी, ये बड़े रूरल लोग हैं, सभी को होश आएगा, सभी को इनाम और दंड मिलेगा। जिसने जैसा किया है, मैं इसके बारे में बताता ही रहता हूँ। भाई ये उस देव ने कहा है, फिर सुन लो 1 मिनट के लिए। उस देव ने कहा, ये देववाणी है, मैं एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं एक सुपर सेनापति हूँ, सुपर न्यायाधिपति हूँ। और अब भारत में वही होता जा रहा है जो मैं कर रहा हूँ, यानी वो जो देव कर रहा है या फिर करा रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।